हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनक्रिप्शन के बारे में। इनक्रिप्शन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में आपने ऊपर में ज़रूर देखा होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आखिर ये इनक्रिप्टेड क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इनक्रिप्शन क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझेंगे कि इनक्रिप्शन क्या है। इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने डेटा या सूचना को एक खास कोड या भाषा में बदल देते हैं, जिससे बिना अनुमति वाला व्यक्ति उसे समझ नहीं सके। इस प्रक्रिया में डेटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। मतलब कि इनक्रिप्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने डेटा या सूचना को, यानी कि हमारे पास जो भी डेटा या सूचना होती है उसे एक खास कोड यानी कि एक सीक्रेट कोड में चेंज कर दिया जाता है, और उस सीक्रेट कोड को बिना अनुमति यानी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसे समझ नहीं सकता है, उसे पढ़ नहीं सकता है। और इस प्रक्रिया में डेटा को जो है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। यानी कि इनक्रिप्शन में जो हमारा डेटा या सूचना है उसे एक गुप्त कोड, सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिससे कि कोई भी हैकर यूजर के डेटा को पढ़ न सके। और इसमें जो हमारा डेटा होता है, यानी हमारे पास जो डेटा या सूचना होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और जो डेटा जो सूचना जिसे इनक्रिप्ट कर दिया गया उसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। और इस इनक्रिप्शन का एक मेन उद्देश्य बस यही है कि इंटरनेट में सेंड और रिसीव किए गए डेटा को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि यह स्टोर किए गए डेटा को ये सुरक्षा प्रदान करती है। अब इनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट होता क्या है। प्लेन टेक्स्ट किसे कहेंगे, वह असली डेटा या जानकारी जिसे हम भेजना या प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को या किसी भी पर्सन्स को आपने कुछ डेटा सेंड किया, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर आपने कुछ मैसेज सेंड किया उसे, तो जो आपने अपने फ्रेंड्स को मैसेज सेंड किया उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जैसे मैसेज में आपने अपने फ्रेंड्स को सेंड किया, मेरा मोबाइल नंबर यह है या फिर मेरा नाम यह है, कुछ भी आपने सेंड किया, तो वो जो भी आपने मैसेज उसे सेंड किया उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। साइफर टेक्स्ट की बात करें तो साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्शन के बाद जो कोडेड या गुप्त डेटा बनता है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे आपने अपने मैसेज को सेंड कर दिया कि मेरा मोबाइल नंबर यह है, तो वो उस मैसेज को जो है इनक्रिप्ट कर दिया गया, यानी कि एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे पढ़ना और समझना जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और इसे ही हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे आपने उसे मैसेज सेंड किया कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, तो अब वो मैसेज देखिए यहाँ पर किस तरह से किस भाषा में जो है कन्वर्ट हो गई है, एक सीक्रेट कोड में y8@df#mb, इस तरह से जो है इस तरह के भाषा में जो है वो चेंज हो जाएगी आपके मैसेज। अब बताइए, अगर थर्ड पर्सन या फिर कोई हैकर ये मैसेज देखता है तो क्या उसे यह समझ में आएगा देखकर कि आपने अपने दोस्त को क्या मैसेज किया कि मेरा मोबाइल नंबर यह है, इसे देखकर समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए प्लेन टेक्स्ट को जो है इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि हैकर उसे गलत इस्तेमाल न कर सके, उसे पढ़ नहीं सके। अब बात करते हैं डिक्रिप्शन क्या है। डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन का उल्टा होता है। इसमें साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास सही कुंजी हो, यानी कि सही की हो। डिक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन में हमने देखा था कि उसमें जो है किसी भी मैसेज को हमने मैसेज सेंड किया दोस्त को, तो वो मैसेज जो है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि हैकर जो है उसे पढ़ और समझ नहीं सके। लेकिन डिक्रिप्शन जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें जो है साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यह वही कर सकता है जिसके पास सही कुंजी हो। अब ये कुंजी या फिर की क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
कुंजी एक विशेष कोड या पासवर्ड जैसा होता है जिसकी मदद से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जा सकता है या फिर वापस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जा सकता है। यानी कि कुंजी जो है एक कोड होती है, एक पासवर्ड होती है जिसकी हेल्प से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल सकते हैं या फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि अगर मान लीजिए हैकर के पास वो पासवर्ड मिल जाती है या उसे की मिल जाता है तो वो क्या करेगा, जैसे आपने फ्रेंड्स को मैसेज किया प्लेन टेक्स्ट से साइफर में कन्वर्ट हो गई ताकि हैकर पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अगर उसे यह पासवर्ड मिल जाती है तो वह आपके मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि उसे जो है वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है और फिर कन्वर्ट करने के बाद वो आपके मैसेज को मिसयूज कर सकता है, उसे वो पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो इससे ही हम की कहते हैं जो एक पासवर्ड होता है और इसका इस्तेमाल साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदलने में कन्वर्ट किया जाता है। नेटवर्क में इंक्रिप्शन का महत्व क्या है? इंटरनेट पर जब भी कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इंक्रिप्शन जरूरी है ताकि डेटा चोरी या हैकिंग से बचाया जा सके। इसलिए नेटवर्किंग में जो है इंक्रिप्शन का इम्पोर्टेंस यही है कि हमारा डेटा जो है सेफ रहता है। अगर इंक्रिप्शन नहीं होती तो उसे हैकर डेटा ले सकता था, उस डेटा को चोरी कर सकता था। इसकी वजह से हमारा डेटा जो है सेफ होता है। अब बात करते हैं कि नेटवर्क में इंक्रिप्शन का क्या उपयोग होता है। जैसे फर्स्ट, ऑनलाइन बैंकिंग में पैसा ट्रांसफ़र करते समय, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ भी इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। चाहे जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहाँ भी आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग होता है और एटीएम के सारे ट्रांजैक्शन इंक्रिप्टेड होते हैं। सेकेंड है व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स में भेजते समय। तो सोशल मीडिया ऐप्स चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, वहाँ पर भी इंक्रिप्शन का यूज होता है। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप के सारे कॉल्स और मैसेजेस एनक्रिप्टेड होते हैं। थर्ड है हमारा ईमेल या फाइल ट्रांसफ़र करते समय। ईमेल में जब आप ईमेल का आदान प्रदान करते हैं तो ईमेल की जानकारियों को सिक्योर रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फोर्थ, वेबसाइट पर लॉगिन करते समय जब URL में HTTPS दिखता है। वेबसाइट चाहे वो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हो या कोई न्यूज़ पोर्टल हो, जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट के URL के सामने HTTPS लिखा होता है। दरअसल यह जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? इंक्रिप्शन के फ़ायदे की बात करें तो डेटा सिक्योरिटी, जानकारी सिर्फ सही व्यक्ति तक ही पहुंचती है। यानी कि जब हम इसका यूज करते हैं इंक्रिप्शन में, कहीं जहाँ भी हमें भेजने हो डेटा जिस पर्सन को, वहीं पे वो डेटा जो है पहुँचती है। यानी कि किसी भी जानकारी को गुप्त तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित भेजा जा सकता है। सेकेंड है प्राइवेसी, पर्सनल डेटा किसी के हाथ न लगे इसकी गारंटी होती है। यानी कि इंक्रिप्शन का उपयोग प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए भी किया जाता है। थर्ड आ जाता है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा जो है बिना बदले सही सलामत तक पहुंचता है। फोर्थ, लीगल रिक्रूटमेंट, कई जगहों पर कानून के अनुसार जरूरी होती है। अगर हम इंक्रिप्शन में लिमिटेशन की बात करें तो अगर कुंजी जो हमारा कोड या पासवर्ड होता है अगर वो खो जाती है तो डेटा हमारा जो है वो खो सकता है। कुछ मामलों में प्रोसेस धीमा हो सकता है। अगर किसी को की मिल जाती है तो सुरक्षा कमजोर हो सकती है क्योंकि वो हमारा मैसेज हैक कर सकता है। आजकल लगभग हर जगह, चाहे मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो या बैंकिंग एप्लीकेशन हो, इंक्रिप्शन के बिना सुरक्षा संभव नहीं है। चलिए अब लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसफर होने वाला डेटा सुरक्षित है और इसे कोई तीसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। ये डेटा टेक्स्ट, ऑडियो,
वीडियो जैसे किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपके और आपके दोस्त के बीच किए जाने वाले जो मैसेजेज है, जो कॉल्स या फिर वीडियो कॉल्स है, उसे वो आपके दोस्त ही पढ़ सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता, कोई तीसरा व्यक्ति उसे पढ़ नहीं सकता। इसलिए यहाँ इंक्रिप्शन की वजह से ये डेटा जो है सेंडर और रिसीवर के बीच जो है सुरक्षित रहती है। और ये डेटा चाहे वो टेक्स्ट में हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन का उपयोग आपकी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप समझिए कि फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि स्टेप 1 में जैसे कि आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, हेलो कैसे हो, ठीक है। आपने अपने दोस्त को कुछ भी मैसेज किया, हमने यहाँ पे एग्जांपल पे लिया है कि हेलो कैसे हो, तो ये हो गई प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा कि व्हाट्सएप उस मैसेज को सीक्रेट कोड यानी कि साइफर कोड में बदल देता है, जो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं x7@kp9#lm, इस तरह के सीक्रेट कोड में वो कन्वर्ट कर देता है और इसे ही हम इनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। तो हमने अपने दोस्त को सेंड किया हेलो कैसे हो फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में वो स्टेप जो है प्लेन टेक्स्ट जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब स्टेप 3 क्या करेगा, जो हमने उसे मैसेज किया अपने दोस्त को, वो इंटरनेट से मैसेज ट्रेवल करता है, क्योंकि हम तो इंटरनेट के थ्रू ही मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर। तो अगर हैकर बीच में मैसेज पकड़ भी ले तो उसे सिर्फ ये लिखा हुआ दिखेगा साइफर टेक्स्ट, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि आपने अपने दोस्त को क्या मैसेज किया। स्टेप 4 क्या करेगा, रिसीवर के फ़ोन में मैसेज अनलॉक होती है, फ्रेंड के फ़ोन में सीक्रेट की होती है, उसकी से मैसेज फिर नॉर्मल बन जाता है, यानी कि हेलो कैसे हो। आपने अपने दोस्त को सेंड किया हेलो कैसे हो, वो प्लेन टेक्स्ट थी, फिर उसे नेटवर्क के थ्रू, जब इंटरनेट के थ्रू आपने उसे सेंड किया तो बीच रास्ते में ट्रैवल करते हुए साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो साइफर टेक्स्ट वापस से जब वो अपने दोस्त के पास फाइनली जब मैसेज पहुंचता है तो वापस वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी वापस उसे क्या दिखेगा, हेलो कैसे हो। उसे ये नहीं दिखेगा कि साइफर टेक्स्ट मैसेज आया, उसे प्लेन टेक्स्ट ही दिखेगा, तभी तो वो समझ पाएगा आपके दोस्त कि आपने उसे क्या मैसेज भेजा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आज आपको इनक्रिप्शन के बारे में बताया है। इनक्रिप्शन क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या यूज होते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।